Everyone, today we will start chapter 12 sentences simple, compound, and complex. So, today we will learn about the types of sentences. तो हमारे जो sentences हैं ना वो तीन टाइप के होते हैं सिंपल sentences, compound sentences and complex sentences. जैसे कि आप रीड कीजिए फॉलोइंग सेंटेंसेस. द गर्ल ब्रोक हर डॉल. इसमें आप सेंटेंस को देखेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट है द गर्ल और एक आपका फाइनाइट वर्ब है ब्रोक एंड देन ऑब्जेक्ट. तो आपके जितने भी सेंटेंसेस हों जिसमें कोई एक ही सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, हमें ऑब्जेक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, हो भी या ना भी उससे कोई मैटर नहीं करता. जैसे द स्टार शाइन, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है बट एक वर्ब तो है और सब्जेक्ट भी है, तो दैट इज़ अ सिंपल सेंटेंस. तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और हमारा एक फाइनाइट वर्ब हो, दैट इज नोन एज द सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब. कोई भी सेंटेंस, राधा गोज टू स्कूल डेली, आई एम वेरी हैप्पी, तो यहाँ पर आई नाउन है, वो सब्जेक्ट है, और एम इज द फाइनाइट वर्ब. वी प्ले ऑल टुगेदर, तो वी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है एंड प्ले इज अ फाइनाइट वर्ब. तो जितने भी हम नॉर्मली सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, नॉर्मली ज़्यादातर वो सारे सेंटेंसेस सिंपल होते हैं. ठीक है, तो अ सिंपल सेंटेंस इज अ वन विच हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं. द सन सेट एंड फॉग अपीयर्ड एंड you may come and you may go but we will go on. ठीक है, एंड और बट से कमेंट. तो आप इस सेंटेंस में देखिए दो पार्ट्स हैं, सनसेट, द फॉग अपीयर्ड. तो ये दोनों कंबाइन हमने किससे किए, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे कि हमारा एंड, बट, और, बिटवीन. ठीक है, विद. तो ये हमारे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो अगर दो पार्ट्स के सेंटेंसेस को अगर वो कंजंक्शन जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड मतलब जोड़ना. तो वो ऐसे दो सेंटेंसेस जिन्हें वो जोड़ दे, दैट इज कॉल्ड द कंजंक्शन. और वो ऐसे सेंटेंसेस जो दो सेंटेंसेस को जोड़ के बने, दैट इज नोन एज कंपाउंड सेंटेंसेस. ठीक है, इन टाइम के सेंटेंस की पहचान क्या है कि एवरी स्मॉल सेंटेंस इज अ क्लॉज. यहाँ पे हर एक छोटा से छोटा जो पार्ट सेंटेंस होता है, जैसे सनसेट है, फॉग अपीयर्ड है, ये जो शॉर्ट सेंटेंसेस हैं ये अपने आप में एक क्लॉज है. क्यों है, क्योंकि इनका अपना एक सब्जेक्ट है और एक अपना प्रेडिकेट है. सनसेट देखिए आप, तो सन यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और सेट यहाँ पर हमारा प्रेडिकेट है. द फॉग अपीयर्ड आप देखोगे तो इसमें भी हमारा एक सब्जेक्ट है द फॉग, और अपीयर्ड हमारा एक प्रेडिकेट है. तो ऐसे क्लॉजेस होते क्या है, क्लॉजेस होते हैं जिन एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाते हैं. ठीक है, शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस, दैट इज नोन अ क्लॉज. ठीक है, तो जब हम दो क्लॉजेस को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ते हैं, दैट आर नोन एज कंपाउंड सेंटेंसेस. ठीक है, ईच सेंटेंस कैन बी सेड एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस. उसका अपने आप में एक मतलब होता है इसमें. जैसे फॉग अपीयर्ड, इसका क्या मतलब, फॉग आया, फॉग हमें दिखा, तो इसका अपना एक मतलब है. सनसेट, सन डूबा, सनसेट, तो इसका अपना एक मीनिंग है. लेकिन हमने उन दोनों बातों को हमें एक साथ कहना है कि सनसेट हुआ और फॉग अपीयर हुआ. तो ये दोनों बातों को हमें कंबाइन करना है, दोनों बातों को हमें एक साथ कहना है. देन वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, लेकिन हमें दोनों को साथ में कहना है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ हमने उन्हें जोड़ा है. दैट आर नोन एज इंटायरली में कंजंक्शन के साथ जोड़ा है, एंड इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस. और इस टाइप के जो क्लॉजेज होते हैं ना, जो सनसेट है और फॉग अपीयर्ड, जो कंपाउंड सेंटेंस में बनते हैं, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, अ कंपाउंड सेंटेंस इज वन दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस.
जो दो या उससे ज़्यादा, अब यहाँ पर तीन है, जैसे यू मे कम, यू मे गो, वी विल गो ऑन। यहाँ पर यू मे कम तुम आ सकते हो, ये एक अपना मतलब अलग मतलब है। यू मे गो तुम जा सकते हो, इसका भी वी विल गो ऑन हम करते रहेंगे, तो इसका भी एक अलग मतलब है। तो तीनों सेंटेंस का अपना अपना मतलब है, लेकिन हमने उन्हें कंबाइन किया अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए, और हमें तीनों बातों को कहना था। तो ठीक है, तो हमने उन्हें कंजंक्शन से जोड़ा, तो दैट इज नोन एज कंपाउंड सेंटेंसेस। तो ये जब हम दो क्लॉजेस को या कोऑर्डिनेटेड क्लॉजेस को एक साथ जोड़ते हैं कंजंक्शन से और उनको एक सिंगल सेंटेंस बनाते हैं, तो वो हो जाते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, वी हैव लॉस्ट द पेन दैट ही हैड गिवन अस। दैट यहाँ पर हमने दैट से कंबाइन किया है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, वी हैव लॉस्ट द पेन, यहाँ पर एक हमारा सेंटेंस है, और क्या है, ही हैड गिवन अस, दैट ही हैड गिवन अस। अगर हम डिवाइड करें तो वी हैव लॉस्ट द पेन का एक अपना मीनिंग है, दैट ही हैड गिवन अस ये अपना एक पार्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बोथ ऑफ द पार्ट्स हैव वन सब्जेक्ट एंड अदर प्रेडिकेट। यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट है, दूसरा प्रेडिकेट है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है ही, और यहाँ पर प्रेडिकेट है। ये दे आर मेकिंग अ लार्ज सेंटेंस इवन दे आर कंप्लीट इन इट्स ओन। वी अपने आप में ही कंप्लीट है। वी हैव लॉस्ट द पेन, ही हैड गिवन अस, ये अपने आप में ही मीनिंग है। वी कैन सी द फर्स्ट क्लॉज, वी हैव लॉस्ट द पेन इन इज कंप्लीट इन सेंस बाय, अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट है वो। ठीक है, एंड देयरफॉर कैन बी सेड अ कंप्लीट सेंटेंस, और आप इसे कहोगे तो नॉर्मली एक सिंपल सेंटेंस है ये। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस। तो इस टाइप की क्लॉज को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, जो जिसका अपने आप में ही पूरा मीनिंग होता है। एक मेन क्लॉज होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड अ, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज। लेकिन जो क्लॉज दूसरा वाला है, दैट ही हैज़ गिवन अस, ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, जो उसने मुझे दिया, तो ये अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, और अपने आप कैन नॉट स्टैंड अलोन, और उसको एक पार्ट भी चाहिए जो उसे पूरी तरीके से कंप्लीट करे, बिकॉज इट इज़ इनकम्प्लीट। ठीक है, तो इट इज़ बिकॉज इट फील्स दैट समथिंग इज मिसिंग अबाउट इट। तो इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिसिंग लगता ही है। तो ये अपने इस पूरे मीनिंग पे, इसका जो पूरा मीनिंग बनाना है हमें, उसके लिए वो किस पे डिपेंडेंट है, हमारे प्रिंसिपल क्लॉज पे, मेन क्लॉज पे। तो इस टाइप के हमारे जो सेंटेंस है, वी हैव लॉस्ट द पेन, इस पर ही तो डिपेंडेंट है। तो इसलिए इस टाइप के जो हमारे क्लॉजेज हैं, जो इनकम्प्लीट क्लॉजेज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो हमारा सिंपल सेंटेंस एक फॉर्मल नॉन वो फुल कंप्लीट सेंस होता है, उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं या फिर मेन क्लॉज। और जो हमारा इनकम्प्लीट क्लॉज होता है, एक इनकम्प्लीट मीनिंग वाला क्लॉज होता है, उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो एक प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस से जुड़कर बने, दोनों को कंबाइन करके बने, उस टाइप के सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। So a complex sentence is the one that is made up of one principal clause and one or more subordinate clause. तो यही हमारे तीन डिफरेंसेस हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब को कंबाइन करके बनता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जो दो कंप्लीट क्लॉजेस को कंबाइन करके बनता है। एक सिंपल क्लॉजेज होते हैं जिनका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होता है, जिन्हें हम एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ते हैं, और वो कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जो एक प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब एक तरीके से एक कंप्लीट मीनिंग वाले एक सिंपल सेंटेंस, और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज पर के साथ मिलकर बनते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, वो क्लॉजेस जो इनकम्प्लीट होते हैं, जिनकी जो अपने कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड दे डू नॉट हैव द कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग एट ऑल। तो जब हम उन टाइप के दो सेंटेंस, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को कंबाइन करके बनाते हैं, उस टाइप के सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। तो वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे सेंटेंसेस तीन टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी डिवाइड होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज में और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में।
और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं हमारे, एडवर्ब क्लॉज जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव क्लॉज ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, और नाउन क्लॉज जो आपका भी पार्ट नहीं है बट इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्लॉज. ठीक है. So watch this video again and again, understand the topic and try to complete this exercise. It is very easy. ठीक है. जैसे कि मैं थोड़ा सा टैली कर देती हूँ. How many types of sentences are there? तो ये तो आपको चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है. 3 types of sentences. Which one? Complex, simple and compound. तो 3 types of sentences. The first sentence consists how many parts? पहले सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं? तो यहाँ पर इन्होंने तो हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है सिंपल, उसमें 2 ही पार्ट्स होते हैं. एक तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब. तो दैट इज 2. द सेंटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, जो इसका अपने आप में एक स्मॉल इंडिपेंडेंट क्लॉजेज से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस. क्योंकि दोनों ही क्लॉजेज में उनका अपना अपना मीनिंग होता है, उन्हें हम कंबाइन करते हैं. लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? एक का मीनिंग होता है कंप्लीट, लेकिन दूसरा इनकम्प्लीट होता है बिना उस प्रिंसिपल क्लॉज के. तो अब आपको ये कंप्लीट करना है, इसमें बताना है कि कौन सा सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड वॉच दिस वीडियो, अंडरस्टैंड द टॉपिक.